हमारा 91वां सवाल है, दो संख्याओं का मासा 8 है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या कभी उनका लासा नहीं हो सकता। ऑप्शन दिया हुआ है 24, 48, 56, 60। इसको हम सॉल्व करते हैं। इससे पहले हम जानेंगे इसके बारे में। संख्याओं का लासा मासा से कहने का अर्थ यह है कि संख्याओं का लासा मासा से हमेशा कट जाता है। तो जो लासा है वो मासा से कट जाता है। तो इसमें दिया हुआ है मासा, जैसे इसमें 8 में 24, 48 भी कट रहा है, 56 भी कट रहा है, तो हमारा 60 बचा। तो आता जो 8 से विभाज्य नहीं है। दो संख्याओं का HCF 12 है और उसके बीच का अंतर भी 12 है, तो संख्या क्या होगी। इसको सॉल्व करने के लिए हम कुछ इन्हीं का उपयोग करेंगे जो ऑप्शन दिया है, इसी से पता चल जाएगा। तो हम पहले इसको 12 में 84 में से 12 घटाएंगे, 72 आया। यह है नहीं क्योंकि इनका अंतर है, इसके बीच का अंतर मतलब माना संख्या A और B 12 है, तो होगा नहीं ये, क्योंकि इसका घटाने पर 72 आया। ठीक, दूसरी हम ले रहे हैं 96 और 84। 6 में से 4 गया 2, 9 में से 8 गया 1, 12। तो हमारी ये संख्या होगी 96। तो ऑप्शन हमारा 2 है, 84 और 96। अब चेक करेंगे इसका HCF कितना है। तो 96 84 का HCF निकालेंगे तो 12 8 96 होता है और 12 7 84 होता है। तो इसका HCF यही इतना ही आएगा, HCF 12 आएगा। ये हमारा आंसर आएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, तीन संख्याओं में 2 का गुणनफल क्रमशः 42, 56 तथा 48 है। संख्याओं का लासा क्या होगा। इसको हल करेंगे। हल करने से पहले लिखेंगे तीनों संख्याओं का गुणनफल 42 है, 56 है और 48 है। ठीक, इनका ये गुणनफल है और ऊपर से 2 का गुणनफल दिया, मतलब अंडर रूट लग जाएगा। ठीक, जब इसका हम गुणा करेंगे तो आएगा 11, 2, 8, 9, 6। ठीक, यहाँ पर भी अंडर रूट लग जाएगा और जब अंडर रूट से अलग करेंगे तो इसका आंसर आएगा 336। ठीक, अब हम निकालेंगे वही संख्याएं जिनका गुणनफल, जिनका लासा निकालना है। ठीक, अतः वह संख्याएं हुई। ठीक, कितना है 336। फिर इसको हम उसी संख्या से काटेंगे, 42, 56 नहीं, ये नहीं होगा, 336 अपॉन 56 और 336 अपॉन 48। जब इनको काटेंगे तो हमारी क्रमशः आएंगी 8, 6, 7। इसको काटेंगे तो 8 आएगा, इसको 6। ठीक, ऐसा होगा। ठीक, अब हम इन संख्याओं का लासा निकालेंगे। 8, 6, 7 का लासा 168 होगा। अतः
संख्या हमारी 168 होगी। ये हमारा उत्तर होगा। यहाँ पर मैंने पहले से सॉल्व कर लिया था, इसलिए हमें ज़्यादा इसमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। आप लोग सॉल्व करके देख लीजिए तो आंसर इतना ही आएगा, 168 ही आएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, दो संख्याओं का गुणनफल 1400 है, उनका मासा 5 है, तो लासा क्या होगा। इसको सॉल्व करने से पहले हम जो दिया है वो पहले लिखेंगे। तो दिया है दो संख्याओं का गुणनफल, तो x मानव संख्या x y है, दिया हुआ है 1400, ठीक। उनका मासा है 5 है, तो हमें लासा निकालना है। तो इसके पहले हम इसका एक सूत्र लिखेंगे। सूत्र है पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लासा गुणे मासा, ठीक। मतलब पहली संख्या ये x y और दूसरी संख्या इन्हीं को हम माने हैं, तो हमें निकालना क्या है, लासा। तो लासा बराबर दो संख्याओं का गुणनफल, तो ये हमारी यही होंगी, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, और हमारा है मासा नीचे आ जाएगा इसके, ठीक। पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, यही दो संख्या हैं, तो इसका दिया है मान 1400 टोटल, और मासा हमारा दिया है 5, ठीक। तो लासा हमारा आएगा, जिसको हम पूरा काटेंगे तो 280 आएगा, ठीक। यही हमारा उत्तर होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, तीन संख्याओं का मासा 12 है, यदि ये संख्याएं 1:2, 2:3 के अनुपात में हो तो ये संख्याएं क्या होगी। तो इसको हल करेंगे पहले। तो पहले इसको मानेंगे, माना पहली संख्या x, दूसरी संख्या है 2x, इसको हम मान रहे हैं, ठीक। दो संख्या 2x, और तीसरी संख्या है 3x। अब हम इन संख्याओं का मासा निकालेंगे। तो अब इनका HCF निकालने पर, तो x दिया हुआ है, 2x है, 3x है, इसका एलसीएम हम जानते हैं कैसे निकालेंगे। तो x गुणे x हो जाएगा, और फिर x गुणे 2 हो जाएगा, और x गुणे 3 हो जाएगा। तो इसको हम ऐसे कॉमन ले लेंगे x, तो हमारा आया HCF बराबर x आया। हमें दिया हुआ है मासा, पहले से दिया हुआ है HCF, हमें HCF का मान 12 दिया है, अतः 12 बराबर x होगा। अब जो x आया है, अब x के स्थान कहने का अर्थ ये है कि जो 12 आया है ये x के बराबर होगा, और जहाँ जहाँ x है वहाँ अब हम 12 रखेंगे, ठीक। जब 12 रखेंगे तो हमारा आएगा x, 2x और 3x, ठीक। अब इसके स्थान पे हम 12 रखेंगे, तो 12 आया, फिर 12 गुणे 2 और 12 गुणे 3, तो हमारी संख्या आएंगी 12, 24 और 36। तो हमारी संख्या यही होंगी, ठीक। हमारा आंसर यही आएगा।
हमारा अगला क्वेश्चन भी सेम उसी क्वेश्चन की तरह जिसके पहले हम लगा चुके हैं, मतलब 55वां क्वेश्चन भी 56 जैसा है, इसलिए डायरेक्ट बता दे रहे हैं कि माना पहली संख्या ये है, दूसरी संख्या ये है और हमारा HCF 13 दिया हुआ है। अब 5x 3x का HCF निकालने पर हमें x प्राप्त हुआ और हमें दिया हुआ है कि HCF 13 पहले से दिया हुआ है, तो 13x के बराबर हो जाएगा और फिर हम x का मान रखेंगे यहाँ पर जो दिया हुआ है, तो हमारा 65 आएगा, 39 आएगा, तो संख्या हमारी इसकी 65 और 39 होंगे। आपका अगला क्वेश्चन है, दो संख्याओं का योग 192 है तथा उसका महत्तम समाप्तवर्तक 24 है। इस प्रतिबाधा को पूरा करते हुए संख्याओं का कितने युग्म बन सकते हैं? तो सबसे पहले जो दिया है हम वो लिखेंगे। तो दिया है दो संख्याओं का योग, माना पहली संख्या x है, दूसरी संख्या y है, इनका योग है 192, ठीक, तथा उनका महत्तम समाप्तवर्तक मतलब HCF दिया हमारा कितना 24। इस प्रतिबाधा को पूरा करते हुए कितने युग्म बन सकते हैं, ठीक, मतलब कितनी संख्या बन सकती है। तो सबसे पहले हम इसको हल करेंगे। हल करने के लिए सबसे पहले हम HCF लेंगे, तो 24 लिया, 24 को इस तरह लिखेंगे 24A 24B, ये हमारी अभाज्य संख्या है A, ठीक, तो 24A प्लस 24B इक्वल 192 दिया है, ठीक। इन दोनों में से हम कॉमन लेंगे 24, तो A प्लस B आएगा और 192, ठीक, तो इसमें A प्लस B 192 अपॉन 24, ठीक, तो A प्लस B का मान हमारा आएगा, ये पूरा कटेगा 8 बार में, ठीक, हमारा 8 ही आया। अब A तथा B के संभव जोड़े निकालेंगे, ठीक, तो 8 दिया हुआ है, तो 8 को हम पहले 1 लिखेंगे और 7 1 को 7 मिलके हमारा 8 हो जाएगा, फिर हमारा 3 और 5 होगा, ये हो गया। इसलिए हमारे दो संभव जोड़े बने। और इन सबसे पहले ये भी याद रखेंगे कि हमारा ये अभाज्य संख्या होगी जो सिर्फ स्वयं से कटेगी और किसी से नहीं। जैसे 3 है 5 है, ये हमारी सभाज्य संख्या है, तो उत्तर हमारा 2 होगा, मतलब 2 हमारी सभाज्य संख्या बनेंगी, ठीक। हमारा अगला क्वेश्चन है, दो संख्याओं का योग 36 है तथा मासा 4 है। इस प्रकार की संख्याओं के कितने संभव जोड़े बन सकते हैं? तो सबसे पहले हम लिखेंगे, माना कि संख्याएं 4a तथा 4b जहां a तथा b अभाज्य है। अभाज्य का मतलब है जो संख्या स्वयं से कटे अन्यथा किसी से न कटे। जैसे 1 2 3 5 7 9 ये हमारी अभाज्य संख्या है। जब हम देखेंगे तब आगे, तब फोर ए प्लस 4b हमारे दो संख्याएं दी हैं जिनका जोड़ है 36 है, ठीक। तो हमारी 4a प्लस 4b जो तब हमारी 4a प्लस 4b बराबर 36 है, मतलब दो संख्याओं का योग माना ये है, ठीक, 36 है। अब इनमें में से हम 4 कॉमन ले लेंगे, तो 4a प्लस b आएगा 36, तो a प्लस b बराबर 36 अपॉन 4, तो a प्लस b आएगा 9, ठीक। अब इसके हम संभव जोड़े बनाएंगे, तो ये पहले तो 1 का 8 होगा,
8, इनका एक जोड़ कितना हो जाएगा, फिर 4 और 5 होगा, फिर 2 और 7 होगा, मतलब इसके 3 जोड़े बनेंगे हमारे। अतः संख्या के 3 जोड़े बनेंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है, दो संख्याओं का योग 528 है तथा उनका मासा 11 है। इस शर्त को पूरा करने वाले संभव जोड़े की संख्या कितनी होगी? तो सबसे पहले हम लिखेंगे, माना कि संख्याएं 11A तथा 11B, जहाँ A तथा B सभाज्य है। ठीक, तब 11A प्लस 11B बराबर 528। यहाँ दिया है दो संख्याओं का योग, हमें इन्हीं संख्याओं को माना मैंने, तो इनका योग आया 528। अब इन दोनों में हम एल कॉमन लेंगे। ठीक, तो हमने 11 कॉमन ले लिया, तो अगर A प्लस B, ठीक, 528। अब A प्लस B बराबर 528 अपॉन 11, ये नीचे आ जाएगा। जब इसको काटेंगे तो हमारा आएगा 48। अब हमें 48 के समूह जोड़े बनाने हैं, तो देखते हैं इसके कितने जोड़े बनते हैं जो अभाज्य हों, जो स्वयं से कटते हों। तो पहले हम लेंगे 1 और 47। ठीक, उसके बाद हमने लिया 5 43। हमने इसको पहले सॉल्व करके रख लिया है, इसलिए डायरेक्ट बता रहे हैं, आप कर लीजिएगा। उसके बाद है 7 41, ठीक, और 11 37। ये अभाज्य संख्या है जो स्वयं से कटेंगी, किसी और से नहीं कटेंगी। ठीक, इतना आप याद रखिएगा। उसके बाद है 13 35 17 31 19 29 और 23 25। ठीक, ये हमारे कितने में 1 2 3 4 8। अतः अभिष्ट जोड़े की संख्या 8 है। हमारा अगला क्वेश्चन है, दो संख्याओं का मासा निकालते समय अंतिम भाजक 52 पाया गया। भागफल क्रमशः पहले से प्रारंभ करते हुए 2 11 7 तथा पाए गए हैं। ठीक, तो इसको सॉल्व करने से पहले हम कुछ सूत्र लिखेंगे। जैसे ये हो गया भाजक भाज्य और भागफल, और जहाँ जो नीचे आता है इसे हम कहते हैं शेषफल। ठीक, तो हमारा ये भाजक दिया हुआ है, भागफल भी दिया हुआ है, हमें ये निकालना है। ठीक, और शेषफल भी। ठीक, तो इसको निकालने का एक सूत्र और है, इसका सूत्र है, हमारा भाज्य निकालने का सूत्र है, भाज्य बराबर भागफल गुणे भाजक प्लस शेष। ठीक, ये हमारा भाज्य निकालने का सूत्र है। अब हम क्वेश्चन के हिसाब से हमें दिया हुआ है क्या निकालना है। तो सबसे पहले हम इसको करेंगे ऐसे, फिर ऐसे। अब हमारा लास्ट में दिया हुआ है 52। ठीक, 52 दिया हुआ है, और हमारा लास्ट में ये 7 भागफल। ठीक,
भागफल हमारा 7 दिया हुआ है, जिसमें दिया है भागफल और भाजक। भागफल और भाजक का जब हम गुणा करेंगे इसका और इसका गुणा करेंगे तो हमारा ये आएगा। तो हम 7 को 52 से जब गुणा करेंगे, इसको मतलब 52 गुणे 7 को जब गुणा करेंगे तो हमारा आएगा भाज्य। तो इसका हमने गुणा किया तो आया 364, ठीक। और हमारा भागफल आया 0। अब ध्यान दीजिएगा फिर से, हमारा यहाँ पर दिया हुआ है 11, ठीक। और इसको हम ये उठा के ले जाएंगे 36, यहाँ पर 64, ठीक। ये हमने भाग विधि से मासा जैसे निकालते हैं, जब से ये आएगा फिर ये आएगा, ठीक। ये हुआ। अब हमारा फिर इसका शेषफल आया है, यहाँ पर आएगा, ये शेषफल हमारा आएगा 52, ठीक। इसको बहुत ध्यान से देखिएगा। अब हमारा 364 गुणे 11 प्लस 52 हमारा आएगा 456, ठीक। ये ठीक, इसको हमने पहले करके देख लिया है, आप भी करके देख तो इतना ही आएगा। और पूरा इसी सूत्र पे सब कुछ चल रहा है, ठीक। हमारा ये आया बीच का 456, ठीक। हमारा ये आया शेषफल। अब इसको हम 456 जब इसको उठा के 456 उठा के जब हम यहाँ रखेंगे 456, और यहाँ पर कितना आया था, 2 आया था। और इसका शेषफल आया था, मतलब इसका शेष ये माना जाएगा शेषफल। शेषफल जो है ये है 364। अब फिर वैसे करेंगे 456 गुणे 2 प्लस 364, ठीक। तो आएगा हमारा 8476, ठीक। हमारा ये आएगा। तो हमारा 8476 यहाँ पर लिखेंगे 8476, हमारा वही संख्या होगा। इस संख्या पाए जाएंगे तो आएगा 56 और 8476, यही हमारी संख्या होंगी, ठीक। इसको अच्छे से देख लीजिएगा, मैंने इसी सवाल सारा इसी पे है सब कुछ। उसके बाद मासा कैसे निकालते हैं, पहले इसका ये भाग देंगे जो शेषफल आएगा, फिर इसका ये देंगे, फिर इसको इससे भाग देंगे, फिर हमारा जब इसको जो घटाएंगे भागफल आएगा, शेषफल आएगा, जो शेषफल यहाँ लिखेंगे, फिर भागफल भाजक यहाँ लिखेंगे, भाज्य के पास तब काटेंगे तो हमारा आंसर यही आएगा, ठीक।